Good afternoon, students. Today we are going to discuss the topic root system. Okay, so let's start. A plant has two main parts: the root system, which grows in the soil, and the shoot system, which grows above the soil. Okay, plants के mainly two parts होते हैं. एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम. ओके, रूट सिस्टम होता है वो सॉइल के नीचे ग्रो होता है, सॉइल में ग्रो होता है. ठीक है, सॉइल के अंदर ग्रो होता है. शूट सिस्टम मतलब जो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है. ठीक है, लैंड के ऊपर. ओके, तो प्लांट्स के टू मेन टाइप्स हैं: रूट सिस्टम विच ग्रोज इन द सॉइल एंड शूट सिस्टम विच ग्रोज अबाउट द सॉइल. ओके, so first see root system. Okay, a plant cannot survive without roots. Okay, as you all know that roots बहुत ही ज़रूरी है. roots के बिना plant survive नहीं कर सकते हैं. If we cut off the roots of a plant and fix it back in the soil, the plant dries up and dies after some time. अगर आप ऐसा करते हो कि उसके जो रूट्स हैं वो कट कर देते हो और उस प्लांट को कहीं और सॉइल में फिक्स कर देते हो, तो वो जो प्लांट होगा वो ड्राई हो जाएगा और थोड़े टाइम में वो डाई हो जाएगा. ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि रूट्स बहुत ही ज़रूरी है. रूट्स के बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है. द रूट्स ऑफ ए प्लांट हैव 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. रूट के 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, 4 इम्पॉर्टेंट काम हैं उनके रूट्स के. लेट्स सी रूट्स का के फंक्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट इज रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. सबसे मेन काम है रूट्स का दैट रूट्स क्या करते हैं, प्लांट को फर्मली सॉइल के साथ अटैच करके रखते हैं. रूट्स का काम क्या है, प्लांट को सॉइल के साथ फर्मली मतलब अटैच करके रखना. Second function is roots absorb water and nutrients from the soil for the plants. Roots क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके फिर धीरे धीरे प्लांट को पास आउट करते हैं. ओके, थर्ड फंक्शन, roots help in transportation water and minerals up to the stem and into the branches. रूट्स क्या हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है, जितने भी वाटर हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको स्टेम तक और जितनी भी ब्रांचेस हैं ट्रीज़ की उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रूट्स. ठीक है, रूट क्या करता है, पहले रूट पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर धीरे धीरे सब ब्रांचेस में रूट्स पहुंचाता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है. ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं रूट्स. Now roots prevent soil erosion by holding soil particles together. Roots जो हैं वो soil erosion भी prevent करते हैं soil particles को साथ में hold करके. Now there are 2 types of roots. 2 types के roots होते हैं. Some plants have one main thick root with smaller roots branching out from it. This is called taproot. ओके, एक ऐसे होते हैं टैप रूट. वो कैसे होते हैं, दैट उनका जो वन मेन थिक रूट होता है विथ स्मॉलर रूट ब्रांचिंग आउट फ्रॉम इट. आप पिक्चर में देख सकते हो टैप रूट क्या होता है कि एक मेन ब्रांच होती है और बाकी की उसमें से ब्रांच निकलती हैं, उनको बोलते हैं टैप रूट. बाकी के स्मॉल रूट्स होते हैं. एक मेन रूट होता है बड़ा थिक और उसमें से थिन रूट्स स्मॉलर रूट्स निकलते हैं. एक थिक रूट में से स्मॉलर रूट्स की ब्रांचेस निकलती हैं. आप अच्छे से पिक्चर में देख सकते हो. दूसरे टाइप के रूट, द फाइन ब्रांचेस ऑफ अ टैप रूट आर कॉल्ड लैटरल रूट्स. जो टैप रूट की जो ब्रांचेस होती हैं उनको बोलते हैं लैटरल रूट. Mango, pine, carrot, beetroot and radish are the example of plants with a taproot system. Okay, ये taproot system के examples हैं. Some plants have many fine fibers like roots attached to the base of the stem. The roots are similar and bushy in appearance. This is called fibrous root.
आप पिक्चर में देख सकते हो फाइब्रस रूट्स मतलब क्या, वो स्टेम से ब्रांचेस रूट्स की निकलती हैं। मैनी फाइन फाइबर लाइक रूट्स होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं, ठीक है, फाइबर लाइक, इसलिए उसको नाम दिया गया है फाइब्रस रूट। उसके एग्जाम्पल्स हैं मेज, व्हीट, राइस एंड ऑनियन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट। ओके, आप पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टू टाइप्स के रूट्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है, एक थिक रूट में से थिन बहुत सारी रूट्स की ब्रांचेस निकलती हैं, एंड फाइब्रस में स्टेम से अटैच होके फाइन फाइबर लाइक रूट की ब्रांचेस निकलती हैं। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ roots. Apart from the main functions already discussed, some roots also perform other functions. Okay, हमने functions तो roots के already देख लिए हैं, but इसके अलावा भी other functions भी हैं जो हम लोग discuss करेंगे. For example, the roots of some plants such as carrot, radish and beetroot store food. The roots of these plants are eaten as food. Okay, कोई रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैरट है, रेडिश है, बीटरूट है, ठीक है, वो फूड स्टोर करके रखते हैं रूट्स में, एंड द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर ईटन एज फूड। ऐसे जो प्लांट के जो रूट्स हैं वो एज अ फूड भी हम लोग ईट करते हैं, ठीक है, एज सच रूट भी हम लोग ईट करते हैं, जैसे कि कैरट है, रेडिश एंड बीटरूट है। नेक्स्ट, सम रूट्स कॉल्ड एरियल रूट्स और prop roots are designed to provide extra support to the plant. ओके, कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एरियल रूट्स उनको बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं प्लांट को। ओके, इसके एग्जांपल्स है बनियान एंड मैंग्रोव्स है एरियल रूट्स। एरियल रूट्स का मतलब क्या होता है, वो क्यों होते हैं, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए एरियल रूट्स होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर में बनियान ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है, एरियल रूट्स इन बनियान ट्री। एरियल रूट्स क्यों होते हैं, ट्री को सपोर्ट करने के लिए। ओके, एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको मिले क्योंकि ट्री बहुत बड़ा होता है तो उसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए एरियल रूट्स होते हैं। बनियान में भी होते हैं एरियल रूट्स, बनियान ट्री में, मैंग्रोव ट्री में भी एरियल रूट्स होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है एरियल रूट्स इन बनियान ट्री। सो आज हमने डिस्कस किया द रूट सिस्टम। In next lecture we will study the shoot system. So today we end our session here. Thank you all.